रामपुर नाम के छोटे से गांव में पप्पू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। पप्पू बहुत मेहनती और दयालु था, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां कम ही थीं। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी घोड़े की थी, लेकिन उसमें एक अलग ही मिठास थी। पप्पू उस आवाज के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि एक सुंदर, चमकदार, सफेद घोड़ा एक पेड़ के पास खड़ा है। उसकी आंखें नीली थीं और उसके शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने धीरे से घोड़े के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? घोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मेरा नाम तेजस है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने आता हूँ जिनका दिल साफ होता है। पप्पू हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी जिंदगी बहुत कठिन है। तेजस ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे हालात कैसे भी हों। पप्पू ने तुरंत कहा, ठीक है। अगले ही पल तेजस ने अपने खुर से जमीन पर ठोकर मारी और वहां सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन प्रकट हो गया। पप्पू की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने घोड़े का धन्यवाद किया और घर लौट आया। धीरे धीरे पप्पू की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपने पैसे से गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। किसी के लिए खाना, किसी के लिए कपड़े और बच्चों के लिए स्कूल। लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे। लेकिन गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था। उसे जब पप्पू की अचानक आई दौलत का पता चला तो वह बहुत जलने लगा। उसने पप्पू से उसका राज जानने की कोशिश की। पहले तो पप्पू ने मना किया, लेकिन जमींदार ने उसे डराया धमकाया तो पप्पू ने सच्चाई बता दी। अगले दिन जमींदार अकेला ही जंगल में गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जादुई घोड़े मेरे सामने आओ। लेकिन तेजस प्रकट नहीं हुआ। जमींदार गुस्से में पेड़ काटने लगा और जंगल को नुकसान पहुंचाने लगा। तभी अचानक तेजस प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा कठोर था। उसने कहा, तुम लालची और निर्दयी हो। तुम मेरी शक्ति के लायक नहीं हो। इतना कहकर उसने जमींदार को एक सबक सिखाया। उसकी सारी दौलत गायब हो गई। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पप्पू से माफी मांगी। पप्पू ने उसे माफ कर दिया और उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी।